नमस्कार साथियों। टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे अपन और टिग्नोमेट्री में जो एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री है वो वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ लेके आया हूँ आपके सामने, जहाज वाला है। तो आइए इसको अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। एक समुद्र तल है और उस समुद्र तल से 75 मीटर क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों को, लाइट हाउस से किसको देखा जा रहा है, दो समुद्री जहाजों को देखा जा रहा है। जहाजों को देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब दोनों एक दूसरे के आगे पीछे, तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है कीजिए। देखो बहुत आसान से करते हैं अपन। मान लो ये समुद्र है, ये नीला समुद्र, ये समुद्र है और ये नीचे गहराई तक है। और इसका तल मान लेता हूं मैं, ये वाला, ये इसका तल है। और इस तल पर एक लाइट हाउस है, इस प्रकार से ये लाइट हाउस खड़ा हुआ है। दोबारा बना रहा हूं, ये लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है। क्या नाम है इसका, लाइट हाउस। लाइट हाउस जो कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। ये 75 मीटर हाइट दे रखी। और ये समुद्र है, इस समुद्र पर दो जहाज है। मान लो एक जहाज ये है और एक जहाज यहां तैर रहा है, एक जहाज यहां पे तैर रहा है। इस जहाज को मान लो ए वाला जहाज, इसको मान लो बी वाला जहाज, इसको सी बिंदु मान लो, और इस लाइट हाउस के शिखर को मान लो डी बिंदु। अब देखो कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, व्यक्ति कहां बैठा हुआ है, यहां, व्यक्ति यहां बैठा हुआ है। और ये व्यक्ति अभी इन दोनों जहाजों को नहीं देख रहा है, तो कहां देख रहा है, सामने देख रहा है। तो ये क्षैतिज रेखा होगी। ये क्या होगी, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। अब अभी सामने देख रहा है। अब जब व्यक्ति एक बार तो इसको देखेगा और एक बार इसको देखेगा, तो कोण कितने बढ़ेगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री बढ़ेगा। देखो जब व्यक्ति इस जहाज को देखता है, यहां पे बैठा हुआ व्यक्ति जब इस जहाज को देखता है, तो यहां कोण बनेगा, ये वाला कोण जो बनेगा 30 डिग्री। अब चूंकि ये और ये समांतर है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद में यही व्यक्ति इस जहाज को देखता है जो थोड़े पास है, इस जहाज को देखता है, तो कोण बनता है, ये देखो, और गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी, तो कोण बनता है 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। कोण बनता है 45 डिग्री। तो ये कोण आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण। आपसे पूछा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसको अपन ने मान लिया x। तो यहां लिखते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी अपन ने मान ली ए बी बराबर x मीटर, और इसको दूरी को मान लेते हैं अपन y मीटर, तथा BC बराबर y मीटर। और आपसे पूछा है 75 डिग्री दे रखा है सीधी लाइट हाउस की ऊंचाई। देखो त्रिभुज ABC में ABC तो बनेगा नहीं, क्या क्या बन रहा है, CDB, तो BCD ले लेते हैं। त्रिभुज BCD में कौन सा त्रिभुज, BCD। अब देखो BCD में क्या है, कोण तो दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने ये लंब है और ये हो जाएगा आधार y। आधार क्या हो जाएगा y। तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, tan का होता है, बार बार बताया रहा हूं मैं। tan का संबंध क्या होता है, लंब बटा आधार, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ऊपर का मान, ऊपर का जो 1 है वो tan 45 का मान है, नीचे का जो √3 है वो tan 4 का मान है। तो देखिए आप, मैं सूत्र लगाता हूं, tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है 75 और आधार कितना है y। तो
टेन 45 का मान होता है 1, तो 75 बटा y। तो y को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 75 मीटर। जो नहीं चाहिए था वो पहले प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज लेंगे ए सी डी। अब त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें x ज्ञात करना है हमको और x इसका आधार में आ रहा है। तो देखो a और c क्या है? आधार। तो x प्लस वाई पूरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये क्या है? लंब है, तो 75 है। तो tan कौन है? 30। tan 30 बराबर लंब बटा आधार। देखो इस ए सी डी में आधार तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई। ये पूरा तो x प्लस वाई हो गया था और लंब कितना दे रखा है? 75। तो आ जाएगा 75 बटा x प्लस वाई। मान चाहिए x का। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3। और यहाँ आ जाएगा 75 बटा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, वाई की वैल्यू दे रखी है 75। समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस 75 को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 75 ही आएगा। और अंडर रूट 3 को 75 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75 अंडर रूट 3। 75 को पक्षांतर कर दो तो 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। पक्षांतरण करने पर देखो क्या किया? x प्लस 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 75 अंडर रूट 3 को 75 से गुणा किया तो 75 अंडर रूट 3। अब 75 का क्या करना है? इधर पक्षांतर, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ 75 दोनों जगह आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। अतः x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी ए सी क्या है? ए बी है। ए बी बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। आंसर ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आ गया होगा आपको। देखो एक बार और समझ लो, भले समझना चाहो तो। क्या दे रखा है अपन को? देखो ध्यान से, एक समुद्र तल है। यह समुद्र में यहाँ बना था नीला नीला, और समुद्र तल के से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। यहाँ पर ये लाइट हाउस बना हुआ है 75 मीटर। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है। व्यक्ति कहाँ खड़ा है? यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहाँ से दो जहाजों को देखता है। जब ये सामने देख रहा था तो इसे 30 देगा, और इस जहाज को देखने के लिए गर्दन को यूं झुकाएगा तो 30 डिग्री का अवलंबन कोण बनेगा यहाँ। और इस वाले जहाज को देखेगा तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि गर्दन और ज्यादा झुकानी पड़ेगी उसको, तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर अपन ने दोनों जहाजों के बीच में x दूरी मान ली और b और c के बीच की दूरी अपन ने मान ली y। इसके बाद में एक बार तो ले लिया सी बी सी डी, ये वाला त्रिभुज, और मान रखा y की वैल्यू आ गई। फिर अपन एक बार लिया ए सी डी, जिसमें x प्लस वाई तो क्या हो जाएगा? आधार, और लंब क्या हो जाएगा? 75 मीटर। फिर यहाँ y की वैल्यू अपन ने रख दी 75। इधर इसको पक्षांतर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बाकी सोल्व किया है और आंसर कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है? 1.2 मीटर लंबी लड़की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। दो गुब्बारे उड़ रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चन को साथ साथ समझाते हुए चलता हूं। मान लीजिए ये भूमि है और इस भूमि पर ये एक लड़की खड़ी है। इस प्रकार से एक लड़की खड़ी है, ये लड़की खड़ी। अब ये लड़की खड़ी है तो ये अभी तो सामने देख रही है, यहां से अभी कहां देख रही है? सामने देख रही है इस प्रकार से। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1.2 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। और यहां से दो गुब्बारे उड़ रहे हैं। मान लो दो गुब्बारे ऐसे उड़ रहे हैं। यहाँ एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है और ये गुब्बारा थोड़ी देर बाद में यहाँ आ जाता है।
और इस प्रकार से गुब्बारा उठे। अब ये लड़की क्या करती है, देखो किसी भी समय लड़की की आंख से गुब्बारे के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस गुब्बारे के साथ में इसका जो आंख का उन्नयन कोण है वह कितना है, 60 डिग्री है। किसी क्षण कितना है, 60 डिग्री। ये कोण कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो ये जमीन के साथ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यही थोड़ी देर बाद में आगे चला जाता है। देखो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात ये उड़ता उड़ता कहां गया, यहाँ आ गया। तो इसका उन्नयन कोण घट गया। देखो यहां से अब ये लड़की देखेगी ना इसको, तो इसका उन्नयन कोण क्या हो गया, घट गया। इस प्रकार से इसका उन्नयन कोण घट गया। ये गुब्बारा और ये कोण कितना रह गया, पहले तो था ये 60 डिग्री और अब कितना रह गया, 30 डिग्री रह गया। उन्नयन कोण घट गया इस प्रकार से। और गुब्बारे की ऊंचाई वही है 88। ये देखो यहाँ ये टोटल मिला के 88.2 मीटर है। अब ध्यान से देखना आप, ये लड़की कितनी है, 1.2 मीटर ऊंची है। तो फिर बताओ यहाँ 1.2 मीटर ऊंची है, तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसके बीच में भी 1.2 मीटर ही होगा। ये ऊंचाई 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 मीटर है तो ये शेष इसकी जो ऊंचाई बची, ये 88 में से 1.2 घटाएंगे तो आ जाएगी 87 मीटर। कितनी बचेगी, 87 मीटर बचेगी। अब अगर ये 87 है तो गुब्बारा तो ये भी तो यही है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी आ जाएगी, 87 मीटर आ जाएगी। आपको ज्ञात करना है कि ये गुब्बारा यहां से यहां तक कितनी दूरी चल कर गया, ये ऐसा आपको ज्ञात करना है। देखो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस गुब्बारे ने पहले जो यहां था वो यहां आ गया, तो ये दूरी तय करी और इस दूरी को मैं मान लेता हूं y, और इसको मैं मान लेता हूं a बिंदु, इसको मान लेता हूं c बिंदु, इसको मैं मान लेता हूं d, a b c बिंदु, इसको मैं मान लेता हूं d बिंदु, ये d बिंदु और यहां आ जाएगा e बिंदु। अब आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। जो जो चीजें मैंने यहाँ चित्र में वो बताता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ। अपन मान लेते हैं भाई, माना क्या मानना, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी, x मीटर मान लेते हैं, ठीक। और b a भी बराबर मान लेते हैं y मीटर। बातें मत करो रे, by बराबर आ जाएगा, a भी बराबर आ जाएगा y मीटर। अब देखो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको, a b c, नहीं समझ में आ रही क्या, त्रिभुज a b c, देखो त्रिभुज a b c में। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया आधार इस त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में, ये तो हो गया आधार। ये कोण ये वाला है, देखो ध्यान से, ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने ये 87 है, ये हो गया क्या नाम है, लंब। तो देखो आधार और लंब है, तो आधार और लंब में कौन सा संबंध होता है, tan का, लंब बटा आधार, तो आ जाएगा tan 60 बराबर लंब बटा आधार। और लंब कितना दे रखा है 87, और बटे आधार कितना है y, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो देखो मैं यहां बनाता हूं, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3, 87 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा y को मैं यहां भेज देता हूं और इसको मैं यहां भेज देता हूं, तो y बराबर आ जाएगा 87 अपॉन √3, समीकरण नंबर ए। इसी प्रकार त्रिभुज लेना है दूसरा। आप कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला, देखो कौन सा है, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में, किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई में। अब देखो ए डी ई में ना, ध्यान से देखना, ए डी ई में ध्यान से देखना, जो आधार है ये आधार ये होगा x प्लस वाई, आधार कितना हो जाएगा
एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो ये और वाई ये, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आधार, और ऊंचाई ये वाली लंब तो कितना रहेगा 87 ही रहेगा, कितना रहेगा 87। तो देखो आधार और लंब के बीच में कौन सा संबंध होता है, टेन का होता है, तो लंब बटा आधार, टेन। अब 30 आएगा, कोण कितना आएगा 30, तो 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 87 है, और आधार कितना है एक्स प्लस वाई है, तो आधार आ जाएगा एक्स प्लस वाई। 33 का मान होता है 1/√3, ये 1/√3, और 87 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और √3 को इससे गुणा करेंगे तो 87 √3 आ जाएगा। अब देखो y को उधर भेजेंगे, क्योंकि अपन को किसका मान ज्ञात करना है x का, तो x बराबर आ जाएगा 87 √3 माइनस का y। अब y की वैल्यू रखेंगे यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 87 अपॉन √3 रखने पर रखो, रखते हैं। देखो x इक्वल टू 87 √3 और बटे में 1 लगा दें ताकि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ आ जाएगा 87 अपॉन √3। अब देखो इसका एलसीएम लेता हूँ, यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं इधर साइड में ले लेता हूँ। देखो x इक्वल टू ये एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा √3, ये √3, और एक का भाग √3 में दोगे तो √3 बाहर जाएगा, एक का भाग √3 में दोगे तो √3 बाहर जाएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे तो टोटल मिला के हो जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ इसको कॉमन निकाल लो 87, तो और आसान हो जाएगा। 87 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/1 माइनस 87 अपॉन √1/√3 बच जाएगा। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं मिटाई देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ से 87 तो कॉमन निकालो, और यहाँ बचेगा √3/1, और यहाँ आ जाएगा 87 को कॉमन आया गया 1/√3, 1/√3। अब देखो x इक्वल टू 87, इसका लो एलसीएम, √3 आ जाएगा एलसीएम लघुत्तम, एक का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करोगे तो पूरा 3, √3 का भाग √3 में एक बार, एक को 1 से गुणा करोगे तो 1। x बराबर आ जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो अगर कुछ कट रहा हो तो काट के देख लो। देखो 87 में 3 का भाग जा रहेगा, 3 दूनी 6 और 9 या 27, 29 बार जा रहा है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 3 इंटू 29 इंटू 2। देखो ये जो 87 है ना, 87 इसको मैं 29 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 87 आएगा, और बटे में √ के 3। अब देखो 29 दूनी हो जाएंगे 58, और ये 3 है ना, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3। क्यों, √3 को √3 से गुणा करूंगा तो वापस कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। देखो ध्यान से देखना, √3 को √3 से गुणा करूंगा तो वापस 3, और 29 दूनी हो जाएगा 58, और बटे में √ के 3। √3 से √3 कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा 58 √3 मीटर। अतः आंसर आ गया आपका, क्या आंसर चाहिए था, गुब्बारों द्वारा चली गई दूरी। अतः गुब्बारों द्वारा चली गई दूरी x बराबर 58 √3 मीटर। ये आपका आंसर है। थोड़ा बड़ा था, मुझे छोटा लिखना पड़ा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। ये क्वेश्चन नंबर 14। अब
इसके 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं अगले वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। और अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।